हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कराई है जिसमें है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं या कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनको हमें किसी भी चीज़ डिज़ाइनिंग हो या एक तरीके से वस्त्र को बनाना हो तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है। तो मैं आपको प्रिकॉशन बता चुकी हूँ पहले। अब आता है हमारा नेक्स्ट बैलेंस यानी कि संतुलन। तो देखिए संतुलन का सिद्धांत वह सज्जा में संतुलित भाव को जागृत करता है, यानी कि किसी भी चीज़ में बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस चीज़ सब जानते हैं कि बिना बैलेंस के किसी भी चीज़ में डिज़ाइनिंग हो, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ हो या कोई भी चीज़ आप गारमेंट क्रिएट कर रहे हो, डिज़ाइनिंग बना रहे हो या नॉर्मल आप अपनी लाइफ को ही ले लीजिए, अगर आप हर एक चीज़ में बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी भी कलाकृति या वस्त्र का प्रत्येक भाग व्यवस्थित व समान भार होने पर वस्तु सुंदर, आकर्षक व संतुलित दिखाई देती है। यानी कि किसी भी कलाकृति या वस्त्र का प्रत्येक भाग यानी कि कोई भी ऐसा फैब्रिक, कोई भी ऐसा गारमेंट एक तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए, समान भार वाला होना चाहिए, यानी कि अगर उसमें डिज़ाइनिंग है तो डिज़ाइनिंग में बैलेंस होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो ही वस्तु हो या फैब्रिक हो, डिज़ाइन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तभी वो सुंदर, आकर्षक और संतुलित यानी कि बैलेंस दिखाई देती है। मान लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए यदि किसी कुत्ते की लंबाई बहुत अधिक कर दी जाए, यानी कि जितनी व्यक्ति का बॉडी मेज़रमेंट है या जितनी उसकी हाइट है या जितनी बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसको उस कुर्ते की लेंथ रखनी है, उस लेंथ से ज़रूरत से ज़्यादा वो रख दे तो वो उसको नहीं पहन पाएगा। या वो बहुत कम कर दी जाए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दी जाए तो भी वो उस गारमेंट को नहीं पहन पाएगा, तो यानी कि वो परिधान अच्छा नहीं लगता। तो जब तक कि किसी भी चीज़ में बैलेंस, ये सिर्फ एक एग्जांपल था, तो जब तक आप किसी भी चीज़ में बैलेंस को नहीं लेकर के चलोगे, या मान लीजिए अगर बैलेंस एक कुर्ता है, ठीक है, दोनों उसमें स्लीव्स को ऐड करना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर आपने एक स्लीव्स को बड़ा रखा है, एक स्लीव्स को छोटा रखा है नॉर्मल वे में, तो आप उस फैब्रिक में कोई भी एक तरीके से बैलेंस शो नहीं होता है। या मान लीजिए आपने कोई भी कुर्ता बनाया है, उसका एक पल्लू छोटा या बड़ा है तो भी उसमें वो बैलेंस नहीं ध्यान में आता। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फ़ैशन में जब कोई भी डिज़ाइन लिया जाता है तो उसमें वस्त्र की लेंथ विड्थ को ध्यान में नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि स्लीव्स, एक स्लीव ऐड है, एक स्लीव नहीं है। नॉर्मल कैजुअल वेयर में अगर आप देखते हो तो दोनों ही चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो जब तक आपकी दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होगी, दोनों ही स्लीव्स उसमें इक्वल मेज़रमेंट की नहीं होगी, या कुर्ते की जो लेंथ है या फ्रंट या बैक का जो पल्लू है, जब तक कि दोनों ही इक्वल नहीं होगा तब तक वो एक तरीके से गारमेंट बैलेंस में नहीं होगा। तो बैलेंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ बैलेंस, यानी कि जो बैलेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो बैलेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, फॉर्मल बैलेंस यानी औपचारिक बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस यानी कि अनौपचारिक बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस दो तरीके होते हैं। तो अब देखिए फॉर्मल बैलेंस कौन सा है, कि जिसमें सज्जा के सभी भाग एक समान व बराबर होते हैं, वो हमारा फॉर्मल बैलेंस कहा जाता है। यानी कि उसमें सज्जा से रिलेटेड आपका कोई भी वस्त्र हो, कोई भी ऐसा मटेरियल हो, या कोई भी एक ऐसी चीज़, यानी मान लीजिए अगर गारमेंट ही है तो गारमेंट के सभी भाग एक समान हो, कॉलर, स्लीव्स, लेंथ, विड्थ, फ्रंट बैक के पल्लू सब या डिज़ाइनिंग सब बराबर हो, तो वो हमारा फॉर्मल बैलेंस कहा जाता है। यानी कि औपचारिकता उसके अंदर आती है, यानी वो औपचारिक बैलेंस कहा जाता है। दूसरा आता है हमारा इनफॉर्मल बैलेंस, तो जिसमें वस्त्र के सभी भाग बराबर नहीं होते, वह वेशभूषा संतुलित दिखाई देती है। वेशभूषा में यदि गले की साइड में बटन लगे हैं, ये आपका एक तरीके का एग्जाम्पल है
कि वेशभूषा में अगर गले की साइड में बटन लगे हों तो उसे संतुलित करने के लिए दूसरी साइड पर एक पैच पॉकेट लगाई जाती है, यानी कि उसमें डिज़ाइनिंग इस तरह क्रिएट की जाती है कि वो सिर्फ जो साइड में आपके पैच वर्क हुआ है वो थोड़ा अजीब ना लगे। उसको बैलेंस में लाने के लिए उसमें आप दूसरे तरह का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे ताकि दोनों चीज़ें इक्वल लगे या दोनों ही चीज़ें अच्छी लगे, यानी कि ऐसा ना हो कि वो डिज़ाइनिंग या वो जो आपने पैच वर्क किया है वो थोड़ा अटपटा लगे। तो इसी तरह उसमें दूसरी साइड इसमें पैच पॉकेट लगा दी जाती है, सिर्फ एक एग्जांपल है। तो संतुलन किसी भी वेशभूषा में बना लेना सरल होता है, और यदि असंतुलन हो तो वेशभूषा आकर्षण खो देती है। यानी कि अगर किसी भी एक तरीके से गारमेंट ही नहीं, किसी भी वस्तु में अगर बैलेंस नहीं है तो वो उतना ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव नहीं लगता, वो एक तरीके से अपना आकर्षण जो होता है वो खो देती है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। बैलेंस को हम बहुत सारी तरीके से ले सकते हैं, जैसे हमारा नेचर में होता है कि हर एक चीज़ हमारी बैलेंस में होती है। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। या मान लीजिए आपने कोई कुर्ती डिज़ाइनिंग की है, आपने डिज़ाइन बनाया है बिल्कुल सेंटर में, लेकिन जब तक आप वो जो डिज़ाइन या आपका बूटा है, मोटिफ है, या जो भी पैटर्न आपने यूज़ किया है गारमेंट में, जब तक आप वो प्रॉपर तरीके से पूरा एक तरीके से बैलेंस में नहीं लाते। मान लीजिए आपने एक डिज़ाइन लिया है लेकिन वो उस डिज़ाइन की आपने यूनिट्स स्टार्ट कर दी है, यानी कि उसको कंटिन्यूस डिज़ाइन को आपने लिया, लेकिन क्या किया आपने कि आपने स्टार्टिंग तो बैलेंस में रखी लेकिन बाद में एंड में आपने इसको अनबैलेंस करते चले गए आप इस चीज़ को, यानी इसकी डिज़ाइनिंग आपने बिल्कुल खो दी। तो जब तक वो प्रॉपर डिज़ाइन इतने कंप्लीट होके आया, इतने उसकी बैलेंस ख़राब हो चुका है। तो जब तक किसी भी एक तरीके से डिज़ाइन को आप एक तरीके से बैलेंस में नहीं लोगे, यानी दोनों तरफ उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करोगे, या जितनी जितनी शेप में उसको डिज़ाइन चाहिए होगा उतनी में नहीं डालोगे, तो उसका बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा, यानी कि वो अनबैलेंस शो होता है। तो इसी तरह हमारा बैलेंस होता है, बैलेंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आता है हमारा एम्फेसिस। तो देखिए, वस्त्र के डिज़ाइन को अधिक रुचिकर व अधिक आकर्षक बनाने में बल का उपयोग होता है। तो यानी कि किसी भी चीज़ को हमें सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना है, यानी कि ऐसा बनाना है कि सामने वाला व्यक्ति का जो ध्यान है या जो फोकस है उस डिज़ाइन की तरफ जाए। तो उसमें हमें गुणात्मक वस्तुओं के उपयोग सज्जा में अधिक हो, उस वस्त्र पर आंखें ठहरती नहीं हैं। इसका मुख्य कारण सज्जा में केंद्र की कमी होती है। यानी कि एक तरीके से आप ले सकते हो कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया है किसी भी फैब्रिक पर, तो जब तक आप उस डिज़ाइन के चारों ओर कम अट्रैक्टिव वाली चीज़ें नहीं रखोगे, तब तक वो बीच वाला आपका फोकस पॉइंट का जो डिज़ाइन है वो शो नहीं होगा। या मान लीजिए आपने कोई भी ड्रेस डिज़ाइन की है और आपने उसको पूरी की पूरी उसको भर दी है, यानी डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा डाल दी आपने इसमें कि वो ऊपर से नीचे तक सारा प्रॉपर इक्वल नज़र आ रहा है, तो उसमें ऐसा कोई फोकस पॉइंट नहीं आया कहीं भी कि जो देखने वाला उसकी तरफ एक फ़ोकस पॉइंट आपने नहीं डाला कि देखने वाला उस पॉइंट की तरफ देखे। तो अपने डिज़ाइनिंग में एक तरीके से एम्फेसिस यानी बल को डालना, यानी कि अपने आस-पास एक ऐसी चीज़ बनाना, यानी कि एक पॉइंट ऐसा बनाना कि ऐसा, यानी कि एक तरीके से डिज़ाइनिंग डालना कि उसके साइड में कम अट्रैक्टिव की चीज़ें नज़र आती हैं। तो तभी वो उस पे एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट होता है, यानी देखने वाला की आँखें जो होती हैं उस पे ठहरती हैं। तो वेशभूषा पर एक आकर्षक डिज़ाइन की चारों ओर सादी पृष्ठभूमि होने से उसी डिज़ाइन पर ठहरी रहती है। यानी कि मान लीजिए आपने साइड में छोटा छोटा प्रिंट बनाया है या नहीं भी बनाया, और इस एक तरीके से बीच में आपने जो उसकी डिज़ाइनिंग है बहुत अच्छे से बनाई है, या उसमें डिज़ाइन इतना अच्छा लिया है, या अपने एसेसरीज़ में बहुत अच्छी यूज़ की है, या कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लिया है कि देखने वाला उसके कलर कॉम्बिनेशन को ही देख रहा है,
तो ये होता है एक तरीके का किसी भी चीज़ के ऊपर बल डालना, या आपने कोई डिज़ाइनिंग की है, आपने उसको डिज़ाइनिंग में पूरा कवर ना करके उसमें के एक तरीके से बीच में उस पर डिज़ाइनिंग की है, या उसके साइड में आपने एक ऐसी डिज़ाइनिंग की है कि व्यक्ति पूरी ड्रेस को छोड़ कर के आपकी उस मेन डिज़ाइन को देख रहा है, या उस कलर कॉम्बिनेशन को देख रहा है, या उसमें जो भी एसेसरीज़ आपने ऐड की है उसको ध्यान देख रहा है। तो यही होता है कि किसी भी गारमेंट को जब आप बनाओ तो उसमें एक ऐसा फोकस पॉइंट डालो कि देखने वाला उस फोकस पॉइंट पर ध्यान रखे, और वो फोकस पॉइंट तब बनेगा, यानी केंद्र बिंदु आपका तब बनेगा जब उस केंद्र बिंदु के आप आसपास बहुत कम अट्रैक्टिव की चीज़ें रखोगे। तो जब तक उसके पास, या मान लीजिए आपने उसी के बराबर में बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग क्रिएट किए हैं, तो वो आपका फोकस पॉइंट एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाता है। तो एक ऐसा डिज़ाइन रखो कि उसके आसपास बहुत कम अट्रैक्टिव वाली चीज़ें रखी जाएं, या छोटी छोटी रखी जाएं कि उसके ऊपर ध्यान बाद में जाए। पहले जो बड़ी चीज़ बनाई गई है, जो अच्छी बनाई गई है, एसेसरीज़ अच्छी यूज़ की गई है, या डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लिया है, तो देखने वाले की जो ध्यान है उसके ऊपर जाए। बाद में उसके चारों ओर, बाद में उसके साइड में देखे या चारों तरफ उसका ध्यान जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।